सभी बच्चों को नमस्कार। मैं आप सभी का अपने रेडियोलॉजी आर्चिवर चैनल पे स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन बाद आज वीडियो बना रहे हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, छोटी सी डेफिनेशन लिखी है मैंने। पर्पज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पर्पज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू चेंज foodstuff in simple form by mechanical or chemical reaction which can be easily absorbed into the blood and tissue। ये कह रहा है जो हम खाना खाते हैं, खाने को या फूड आइटम जो भी है अपना, उसको सिंपल फॉर्म में बदलना मैकेनिकल या फिर केमिकल रिएक्शन से, जो अपने ब्लड या टिश्यूज में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, उसको कहते हैं हम। ये इसका पर्पज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना स्टार्ट कहाँ से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम अपना स्टार्ट होता है माउथ से। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है ना माउथ से, या फिर कह सकते हो ओरल कैविटी से, या फिर कह सकते हो बक्कल कैविटी से। यहां से स्टार्ट होएगा और ये एंड कहां पे होएगा? रेक्टम पे। हेड कहां पे होगा? रेक्टम पे। अब माउथ से लेके रेक्टम तक जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी लेंथ होती है 8 से 10 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है 8 से 10 मीटर। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लार्ज फूड पार्टिकल होते हैं ना, लार्ज आइटम होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया, इन सभी को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है अपना डाइजेशन। ये चेंज कर देगा, अमीनो एसिड में कर देगा, इनको चेंज कर देगा, पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में चेंज कर देगा। इससे क्या होता है? ये एब्जॉर्ब इजीली हो जाते हैं, अपने ब्लड में और टिश्यू में। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने बता दिया कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है। ओरल कैविटी से रेक्टम तक स्टार्ट होता है। ओरल कैविटी अपना माउथ होता है, माउथ के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसको ओरल कैविटी बोलते हैं हम, या बक्कल कैविटी भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये 2 टाइप की चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी हमें। एक तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, दूसरा है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या क्या आते हैं, सेकेंडरी में क्या क्या आते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए और बिल्कुल याद भी होना चाहिए। समझने की बात है क्या क्या आता है। प्राइमरी में अपना आएगा माउथ आएगा। मैंने बोला आपको ये माउथ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आ गया अपना माउथ। उसके बाद आएगा फेरिंक्स, उसके बाद आएगा इसोफेगस, उसके बाद आएगा इसोफेगस के बाद आएगा अपना स्टमक आएगा। स्टमक के बाद क्या आएगा? वैसे तो स्टमक के बाद अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ये तो हो गया अपने प्राइमरी ऑर्गन हो गया अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के। आप सभी को याद होने चाहिए कौन कौन से हैं। स्मॉल के बाद लार्ज इंटेस्टाइन मैंने आपको बता दिया है। फिर एक्सेसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं अपने टीथ होगी, टंग होगी, टीथ चबाने का काम करेगा, टंग निगलने में हेल्प कर देती है। इसके बाद आता है सल्वरी ग्लैंड, जो स्लाइवा स्क्रीट करते हैं, स्लाइवा स्क्रीट फूड में मिक्स होके
अंदर डाइजेशन में अपना हेल्प करता है। इसके बाद अपना एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज हो गया। उसके बाद अपना लीवर है, फिर है गॉल ब्लैडर। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या क्या होती हैं, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या क्या होते हैं। प्राइमरी में माउथ आ गया, माउथ के बाद अपना आएगा फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। एसेसरी ऑर्गन में अपना टीथ है, टंग है, सिल्वरी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है। अब ये सभी मैंने बता दिया प्राइमरी क्या क्या है, एसेसरी क्या है। इसके बाद हम पूरा डिस्कस करेंगे माउथ में क्या होता है, फेरिंक्स क्या है, इसोफेगस क्या है, स्टमक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे करके ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट बता देते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। इंजेशन का मतलब क्या है? इंजेशन का मतलब है खाना खाया, माउथ में लिया हमने, चबाया, चबाने के बाद फिर अपने अंदर गया, उसको बोलेंगे इंजेशन। ये माउथ में होएगा, खाना खा के च्यूइंग किया, ये टंग की मदद से, टंग की मदद से और अपना टीथ की मदद से, इसोफेगस की मदद से खाना हम निगल लेते हैं, इसको बोलते हैं इंजेशन। चबाया और निगल लिया, ये हो गया इंजेशन। अब इसके बाद करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन अपना कहाँ पे स्टार्ट होता है? डाइजेशन का मतलब है खाना पचाना। डाइजेशन अपना कहाँ से स्टार्ट होएगा? डाइजेशन अपना स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में होगा। ये अपना स्टमक दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये वाला इसोफेगस है, ये स्टमक है। स्टमक के अपर पार्ट से लेके, स्टमक के अपर पार्ट से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिखा रखी है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक अपना डाइजेशन होता है। ठीक है, upper part of stomach to small intestine। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन का क्या काम है? खाने से जो एनर्जी आए वो एब्जॉर्ब करना। वो एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पे भी एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आ गया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमेशा अपना लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। देखो, स्टार्ट हुआ इंजेक्शन माउथ में, खाना चबाया, टंग की मदद से, टीथ की मदद से चबा लिया, टंग से और इस वजह से अपना अंदर चला गया खाना। फिर डाइजेशन हुआ, डाइजेशन अपर पार्ट ऑफ स्टमक में होएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन तक अपना डाइजेशन होएगा। फिर इसके बाद आती है एब्जॉर्प्शन की बात। ये एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी हो सकता है एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद आती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम के थ्रू अपना फीकस मैटर निकल जाता है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब बात करेंगे हम, ये बात होगी अपनी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन की। इसके बाद एक छोटा सा चार्ट बना देता हूँ कहाँ से कहाँ तक अपना स्टार्ट होता है। एक छोटा सा चार्ट आपको बना के बता देता हूँ कैसे कहाँ से कहाँ तक जाता है खाना, कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले अपना स्टार्ट हुआ माउथ से, माउथ के बाद अपना गया फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद अपना गया इसोफेगस में। समझ आ रहा है ना? पहले बक्कल कैविटी माउथ हो गया, फिर उसके बाद आता अपना फेरेंक्स। फेरेंक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था, लेरिंक्स के बारे में बताया था, ट्रैके के बारे में बताया था, बोला था मैंने कि फेरेंक्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये फेरेंक्स आ गया, अब फिर इसोफेगस आ गया। इसोफेगस देखो इधर दिख रहा है, ये इसोफेगस। इसोफेगस के बाद आता है स्टमक, फिर आएगा स्टमक में, फिर ड्यूडेनम में,
ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम में, जेजुनम के बाद कहाँ आएगा, इलियम में, इलियम के बाद कहाँ आएगा, सिक्कम में, सिक्कम एंड अपेंडिक्स। फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, यहां तक तो थी अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सिक्कम। इसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ से स्टार्ट होएगा, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन के बाद आता अपना ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन के बाद आता अपना डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन के बाद आता अपना सिग्मोइड, सिग्मोइड के बाद आता अपना रेक्टम, रेक्टम के बाद आएगा अपना एनस। अब देखो पहले माउथ में आया खाना, माउथ से फेरिंक्स में, फेरिंक्स से इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में। हमने बात की थी इंजेक्शन की, इंजेक्शन अपना माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ में, फेरिंक्स में, इसोफेगस में, यहाँ तक तो अपना इंजेक्शन हो गया। फिर खाना पचाने के बाद होती ड्यूडेनम का, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हुई थी अपना, स्टमक से ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तक, यहाँ तक आ गया अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर अपना आ गया डाइजेशन। अब बात करते हैं हम एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन अपना लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, एनस, ये सारा आता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है ये। जब आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगा पूरा, मैं उस डायग्राम में आपको माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, ये सारी चीज लेबलिंग करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे कैसे अपनी चेंज होती है पूरी की पूरी। ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड, रेक्टम, एनस, ये सारा क्या काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। ये लार्ज गट होती है, इसको लार्ज गट भी बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। एक बात रह गई थी अपनी, एक बात रह गई है बीच में बता था मैंने, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एब्जॉर्प्शन कहीं भी हो सकता है, खाने से एनर्जी लेके वो बॉडी टिश्यू में, ब्लड में, सारी चीज़ें तक पहुँचाने का काम। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसकी नर्व सप्लाई कौन कौन करता है, एक छोटा सा डायग्राम बनाया है मैंने, ये डायग्राम में सबको थोड़ा बताऊंगा कैसे क्या है। मेंट्रिक या ओर्बिक प्लेक्सिस, इनका काम क्या होता है, जो अपनी गट की या इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं उसको, उस मूवमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे खुलती है अपनी, कॉन्ट्रैक्ट किया और खुली, कॉन्ट्रैक्ट किया और खुली, एक घट अपनी, जिसकी वजह से खाना नीचे तक जाता है अपने, इसी मूवमेंट की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और गट की कॉन्ट्रैक्शन का, इसका मूवमेंट का देखने का काम है इसका मेंट्रिक ओर्बिक प्लेक्सिस का। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेंट्रिक ओर्बिक प्लेक्सिस। अब देखो ये डायग्राम बना रखा है, ये जो मैंने रेड एरिया मार्क करके है ना, ये वाला तो है सिरोसा, ये वाला है अपना सिरोसा। उसके बाद अगला अपना है सर्कुलर मसल, जो खाली ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये ग्रीन लाइन के बाद जो स्पेस है, ग्रीन लाइन के बाद जो स्पेस है, जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अपनी सर्कुलर मसल, ठीक है। फिर उसके बाद अपना आता है ओर्बिक प्लेक्सिस या फिर मेंट्रिक प्लेक्सिस, ये वाला, ये फर्स्ट रेड सर्कल है जो इसके आगे है, इसके आगे है सबम्यूकोसा। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि मेंट्रिक या ओर्बिक प्लेक्सिस है, ये कहाँ होते हैं, ये सर्कुलर मसल्स के बाद, सर्कुलर मसल और ओर्बिक, ये अपना सबम्यूकोसा मसल्स, सर्कुलर और सबम्यूकोसा के बीच में होती है अपनी ओर्बिक प्लेक्सिस। और काम क्या होता है इसका, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है, जो गट की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से खाना नीचे की तरफ जाता है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन होती है फिर रिलीज करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर रिलीज करता है। अगर डायरेक्ट खाना हमने खा लिया है, कॉन्ट्रैक्शन ये मूवमेंट दिख रहेगी अपनी गट, तो खाना नीचे नहीं जाएगा, अपना अटक जाएगा खाना, ठीक है।
उसके बाद है मेजनर प्लेक्सिस। ये कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका काम है ये सेंसरी सिस्टम देखता है अपना गट का। क्या करता है, सेंसरी सिस्टम देखता है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिक्रीशन को देखता है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिक्रीशन का काम है इसका, ये चेक करता है। अब ये कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होती है, ये देखो, ये सबसे बीच वाली है। ये सेकंड सर्कल जो मैंने ड्रा करके रेड सर्कल है, मेजनर प्लेक्सिस है। ये अपनी सब म्यूकोसा, एक तो है ये वाला अपना कौन सा हो गया, एक तो सब म्यूकोसा के बीच में होगी अपनी, बताया था ये सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा। और ये दूसरी अंदर वाली है म्यूकोसा। सब म्यूकोसा और म्यूकोसा के बीच में जो अंदर वाली लाइन है, अंदर वाला सर्कल है, इस सर्कल के बीच में और सेकंड सर्कल के बीच में, ये जो भी ग्रीन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इसके और इसके बीच में जो है ये वाला सर्कल, इसको बोलते हैं मेजनर प्लेक्सिस। काम क्या है इसका, इसका काम होता है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिक्रीशन को देखता है। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिक्रीशन को देखता है। इसका काम क्या है, इसका पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट को देखना है। इसके बाद बात करते हैं इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। ये दो टाइप के होते हैं इसमें नर्व सप्लाई इंटेस्टाइनल ट्रैक में। एक तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम और द इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को अंदरूनी भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक को बाहर वाला बोलते हैं, बाहर वाला नर्वस सिस्टम। अब इसका क्या काम है, ये कैसे क्या है, कहाँ से है। अब देखो एक डायग्राम बना के दिया है, इस डायग्राम में लेबलिंग की है कहाँ से क्या चीज़ आ रही है। इधर देखो ये वैगस नर्व है, वैगस नर्व सप्लाई कर रही है ईसोफेगस को, स्टमक को। फिर इधर ये डुडेनम जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन तक को कर रही है। लगभग 2/3 पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कवर कर लेती है अपनी वैगस नर्व। बाकी जो हिस्सा बचता है नीचे लार्ज इंटेस्टाइन का, वो नीचे अपना स्प्लिंजिक होती है नर्व, इनसे लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई मिलती है। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये S2 से स्टार्ट हो जाती है। ऊपर वाली तो अपनी T2 से T8 तक, T2 से T8 मतलब थोरेसिक सेगमेंट, थोरेसिक सेगमेंट क्या बोल सकते हैं, फिर डोर्सल सेगमेंट बोल सकते हैं हम, डोर्सल स्पाइन। ये होगी अपनी T8 to L2 से, मतलब थोरेसिक 8 से, सॉरी मैंने 2 लिख दिया है, थोरेसिक 8 से L12 तक। सभी को पता है ना, सर्वाइकल 7 होती हैं, डोर्सल 12 होती है, डोर्सल के बाद थोरेसिक नंबर 5 होती है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, T8 से, डोर्सल 8 से और L5 तक स्टार्ट हो गया है। ये हो गया है, ये नीचे वाली सप्लाई इधर से आ गई है। इधर है अपनी पैरासिम्पैथिक, इधर है अपनी सिम्पैथिक। ये आपको पीछे वीडियो बनाई थी जो उसमें बताया था पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक का क्या चक्कर होता है। तो बता देता हूँ सिम्पैथिक के बारे में। ये जो T8 से L2 तक जो अपने निकला था सेगमेंट, ये सिम्पैथिक फाइबर है अपना। जो मोस्ट ऑफ द फाइबर होते हैं ये टर्मिनेट कर देते हैं ENS पे। ENS का मतलब है एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, फिर बात करेंगे हम, ये अपना पैरासिम्पैथिक हो गया, सिम्पैथिक हो गया। अब आगे डिस्कस करते हैं, अब बात करते हैं हम ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी अपने दो में डिवाइड होती है, ओरल कैविटी प्रॉपर एंड वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स क्या होता है, ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब अपना जैसे दोनों होठों के बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। चीक्स के बीच में, दोनों चीक्स के बीच में जो खाली जगह होती है, स्पेस होता है, एयर होती है जिसमें, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल बोलते हैं। अब ओरल कैविटी का सबसे पहला हिस्सा आता है माउथ। ओरल कैविटी का सबसे पहला हिस्सा होता है माउथ। माउथ में क्या होता है, टीथ होते हैं, टंग होती है,
जो डाइजेशन का काम करता है, च्यूइंग का काम करता है, टंग अपना निगलने में हेल्प करती है। इसके बाद बात करेंगे लिप्स की। लिप्स क्या होती है? बाहर एक्सटर्नल तो लिप्स अपना स्किन से होता है, इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। सभी को पता है लिप्स के बारे में, एक एक लाइन है। बाहर के स्किन से बना होता है, इंटरनल अपना म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। इसको लेबिया भी बोलते हैं, फ्रेशली फोल्ड बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं चिक्स की। चिक्स होते हैं अपने, ये चिक्स का भी सबको पता है, ये फ्लैप होते हैं बाहर की तरफ। चिक्स ये पूरा लार्ज एरिया कवर कर लेते हैं, अपना फेस का लार्ज एरिया कवर कर लेते हैं, दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। इसके बाद बात करेंगे हम इसकी ओरल कैविटी प्रॉपर की। ओरल कैविटी प्रॉपर का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओरल कैविटी प्रॉपर में क्या होता है? ओरल कैविटी प्रॉपर में ये एंटीरियरली आगे की तरफ से, देखो आपको बता था, अगर मैं फ्रंट से देखता हूँ इसको एंटीरियरली बोलते हैं, पीछे से देखता पोस्टीरियरली, एक साइड से लेटरल होता है। एंटीरियरली आगे की साइड से देखेंगे तो टीथ से है कवर, आगे की अपर जा है, लोअर जा है, ये दोनों की टीथ से कवर हो गया आगे की तरफ। पोस्टीरियरली किससे होगा? आप सोचिए, बताओ पोस्टीरियरली किससे होगा? पोस्टीरियरली देखो आगे से तो हो गया ये टीथ से, गम से, एल्वियोलर आर्च से हो गया। अच्छा, एक इसका जो अपना रूफ होती है, छत होती है इसकी ओरल कैविटी की, ऊपर वाले जैसे मुंह के ऊपर देखते हैं हार्ड पैलेट होता है, पैलेटाइन बोन से बना होता है, जो कि इसकी रूफ होगी एक तो हार्ड पैलेट से होगी, और पीछे वाला जो हार्ड पैलेट के पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं उसको। तो फ्लोर हो गया, एक फ्लोर होता है अपना नीचे, जैसे ऊपर वाले एरिया बता दिया मैंने हार्ड पैलेट है, नीचे फ्लोर भी अपना, बीच में स्पेस होता है। फ्लोर अपना टंग बनाती है, टंग अपना माउथ का फ्लोर बनाती है। जो ओरल कैविटी प्रॉपर की बात कर रहे हैं हम, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ से पूछा था मैंने, पीछे की तरफ क्या आएगा अपना, आगे की तरफ तो इधर टीथ हो गए हैं, एंटीरियरली टीथ हो गए हैं, ऊपर की तरफ हार्ड पैलेट हो गया है, थोड़ा पीछे सॉफ्ट पैलेट भी होता है, नीचे अपना टंग होगी जो फ्लोर बना है, पीछे अपना क्या आएगा? अब देखो सोच के देखो, आगे की तरफ अपना ये जा होगी, ये ऊपर जा है, लोअर जा है, टीथ हो गए हैं, और ये वाला लेटरली भी हम पूरा जा से कवर कर लेते हैं। 20% हिस्सा ना फेस का, लगभग 20% हिस्सा अपने दांतों द्वारा कवर कर लिया जाता है फेस का। अब पीछे वाले पोस्टीरियरली किससे होता है? पोस्टीरियरली ये फेरिंग्स हो गया अपना, यहाँ पे लेरिंग्स थोड़ा नीचे था, ये अब ये फेरिंग्स आ गया है, फेरिंग्स से जुड़ा है। फेरिंग्स के 3 पार्ट है, ओरोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स है, और ओरोफेरिंग्स होता है अपना, एक नेजोफेरिंग्स होता है अपना, तीसरा कौन सा होता है आप मेरे को कमेंट करके बताना। नेजोफेरिंग्स अपना ऊपर की तरफ होता है, ओरोफेरिंग्स उसके बाद नीचे होता है। ये अपना हो गया ओरल कैविटी प्रॉपर के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे, ये हमने ओरल कैविटी के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टीथ के बारे में बताएंगे, सल्वरी ग्लैंड के बारे में बताएंगे, और कोशिश करेंगे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पार्ट करवा दें। ये आज छोटी ही बनाई है मैंने वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा, ज़्यादा लंबी में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता ऐसा लग रहा है। तो सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और मैंने एक चीज़ पूछी है, इसके फेरिंग्स के 3 पार्ट मैंने 2 बता दिए, तीसरा पार्ट आपको बताना कौन सा होता है। मैंने बताया ओरोफेरिंग्स बताया मैंने, और एक नेजोफेरिंग्स बताया, नीचे वाला आपने बताना है तीसरा पार्ट कौन सा होता है। टेलीग्राम। और अपना एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिसपे अपना क्विज हम डालते रहते हैं, क्वेश्चन डालते रहते हैं, और वीडियो के लिंक भी हम डाल देते हैं। इंपॉर्टेंट बातें तो चलती रहती है, वैकेंसीज के बारे में बताते हैं, कौन सी वैकेंसी अभी निकली हुई है, कौन सी आने वाली है। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मैं जुड़े रहने के लिए।